हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। अब मैं अभी तुरंत नहा के आके मतलब कि अपना साड़ी मैंने पहन लिया, तैयार हो गई हूँ। पूजा करने जा ही रही थी तो यहाँ का बिस्तर मैंने पहले समेटा नहीं था, क्या कि बाबू साहब है जो पहले वहाँ सोया था अपने रूम में, उसके बाद वहाँ से मैंने उठाया तो यहाँ आके सो गया। क्या कि मैं पूजा करने से पहले उठा देती हूँ, तो वहाँ से मैंने उठाया, फूल लेके आ गया, उसके बाद यहाँ आके सोया है। तो यहाँ का मैं बेडशीट सही करूँगी, इसको उठा दूंगी। हालांकि पीयूष बाहर में बैठा हुआ है, दोनों का यही रहता है। उठने के बाद कभी इधर बैठेगा, इधर सोएगा। वैसे तो बड़ों के साथ भी होता है कि उठने के तुरंत बाद जैसे नींद नहीं उठता है। हम लोग का तो ये है कि काम लग जाते तो पता नहीं चलता है, अब बैठे बैठे रहते तो वापस से नींद आना सुबह सुबह शुरू हो ही जाता है। हाँ, मुझे ये बेडशीट धोना है तो आज तो धोऊंगी नहीं, कल ही धोऊंगी, क्या कि आज मुझे थोड़ा सा काम ज़्यादा है, इसीलिए इसको कल धो दूंगी। हालांकि उतना गंदा भी नहीं लग रहा है, पर ये 8-10 दिन हो जाता तो धोने के लिए निकाल देती हूँ। उस रूम का मैंने निकाल दिया है, 2 दिन हो गया उसको धो के मैंने रख दिया, चेंज हो गया है। इसका करना बाकी है तो इसको कल करूँगी। यही है कि निकाल के मैं रखती नहीं हूँ, जब मुझे धोना रहता है तभी निकालती हूँ। इकट्ठा करके रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है, एक टेंशन रहता नहीं करना है, वो नहीं करती हूँ। बिस्तर सही हो गया, अब जाऊँगी पूजा करूँगी। फूल तोड़ के पीयूष लकी ने रख दिया, वो मुझे नहीं करना पड़ता है। उसके बाद आंगन का तो कोई वीडियो मैं शूट करती नहीं हूँ, क्या कि आंगन में भी जैसे जल चढ़ाना रहता है, बर्तन साफ़ करना था, वो सब काम करके मैं सीधा अंदर आ गई हूँ। क्या कि आंगन में ये हो रहा है, कभी तो तेज़ धूप होता है और कभी एकदम से अचानक से बादल जैसा हो जाता है। तो अभी धूप हो रहा है बाहर में, धूप में कुछ दिखाई नहीं देता, खासकर कैमरा में, इसलिए मैं खिड़की भी बंद कर देती हूँ। खिड़की अगर खुला रहता है तो अंदर में तेज़ धूप आता है, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता, अपने आप में भी दिखाई नहीं देता है, कैमरा में भी कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जितना देर मैं पूजा करूँगी उतना देर अपना खिड़की बंद करके रखूँगी, खिड़की को सॉरी, और उसके बाद मैं खोल दूँगी। क्या कि वैसे थोड़ी देर के लिए मैं खोल देती हूँ, वैसे हवा चलता है तो गर्दा गर्दा ज़्यादा होता है, खुला रहता है तो थोड़ी देर के लिए सुबह सुबह खोल देती हूँ, जितना देर धूप रहेगा वो ज़रूरी है। उसके बाद जैसे 10 बजे बाद धूप गायब हो जाता है तब मैं बंद करके छोड़ देती हूँ। दोपहर में फिर बंद रहता है, फिर शाम में खोलती हूँ, क्या कि दोपहर में हवा तेज़ चलता है। वैसे खिड़की बंद रहता है फिर भी अंदर गर्दा आ ही जाता, पता नहीं कहाँ से आता, समझ में नहीं आता है। मतलब कि सुबह के बाद मैं अभी थोड़ा सा काम करती हूँ, उसके स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद तो लगेगा कि दोबारा से झाड़ू लगाना ही ज़रूरी है। कभी कभार तो पोछा भी लगा देती हूँ, कभी कभार झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो आज तो मुझे पोछा लगाना ज़रूरी है, क्या कि सुबह मेरा आज लग नहीं पाया था। कभी कभार हो जाता है, सुबह मेरा लेट हो रहा था। एक्स्ट्रा का काम में लग जाते हैं ना, कहीं कहीं का, मतलब आंगन का सफाई के लिए कभी कभार होता है कि पौधों में लग जाती हूँ। जैसे एक्स्ट्रा का जो पौधा रहता है वो उखाड़ना, साफ़ सफाई करना पौधों के पास में, तो आज वही काम मैं कर रही थी तो इसलिए मुझे लेट भी हो गया। तो अंदर का पोछा मैंने लगाया नहीं, केवल झाड़ू लगाया। हालांकि जहाँ पूजा करती हूँ वहाँ थोड़ा सा लगा देती हूँ, पर पूरा रूम जैसे घर में लगाते हैं मन करके आधा घंटा तक साफ़ सफाई करते हैं, वो मैंने नहीं किया है, तो वो आज मैं दोपहर में करूँगी, सुबह सुबह नहीं किया है। हाँ, मेरा यही रहता है कि मैं नहीं करती उस दिन मेरा मन बेचैन रहता है कि नहीं मुझे करना है करना, दिमाग में ये सब घूमते रहता है। या मैंने पूजा कर लिया, भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए, आप भी माता रानी का दर्शन कर लीजिए, मंदिर भी देख लीजिए, अच्छे से मैंने फूलों से सजा दिया जो मेरा फेवरेट है, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्या कि मुझे चाय बनाने के लिए चढ़ाना है। आज मैंने पहले नहीं चढ़ाया था, अभी मैं चाय चढ़ा रही हूँ। फ्रिज से दूध ले आई हूँ, ये रात का दूध रहता है, केवल चाय बनाने जितना रख देती हूँ, ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि आजकल दूध फटता जल्दी है, इसीलिए मैंने दूध मतलब कि चाय के लिए रात वाला दूध रखती हूँ, क्योंकि इस समय दूध मेरे यहाँ आता नहीं, लेट से आता है, मतलब कि 11-12 बजे आता है। तो केवल चाय के लिए मैंने रखा है। बच्चे पीते नहीं हैं, बच्चों को सुबह सुबह दूध पीने का आदत ही नहीं, ठंड रहता फिर भी पी लेते, गर्मी में नहीं पीते हैं। चाय चढ़ाने के बाद मैं अपना बाहर में नाश्ते का तैयारी करती हूँ, तो बीच में पीयूष के पापा में लगे चाय निकाल के अपना ले गए, मेरा यहाँ रख दिए हैं, क्या कि मैं बिजी होती हूँ तो वो कर देते हैं। उसके बाद मेरा चाय रखा हुआ, मैंने चाय पिया नहीं है। पीयूष के पापा बोल रहे थे उनको दुकान में काम है, तो जायफल रख के गए कि इसको मिक्सी में पीस के देना है, तो सीधा तो मिक्सी में पीसूँगी नहीं, इसको मैं पहले कूट लूँगी, उसके बाद मिक्सी में पीसूँगी। मतलब कि पहले बोल देते हैं दिन में तो मैं अच्छे से मतलब कि कर देती हूँ इस तरह से। आज उनको दिन में याद नहीं था तो मुझे मतलब कि उनको याद नहीं आया, बोलते तो अगर मैं कर भी देती हैं, पर वो बोल रहे थे कि तुम चाय पी लो उसके बाद कर देना, क्या कि वो अपने चाय पी रहे हैं। पर मेरा ये रहता है मैं चाय गरम गरम पीती नहीं हूँ, तो मैं पहले ये काम कर दूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी, और उसके बाद नाश्ते का तैयारी भी करूँगी। चाय पीते जाऊँगी, बार बैठ के नाश्ते का तैयारी भी कर लूँगी। अभी सुबह के यही 7:45-8 बजे का टाइम रहता है, सुबह सुबह का बस सबके साथ यही रहता है, तो मेरे साथ भी यही है। अभी उस लड़की बाहर में अपना वही नहाने धुआने का हो गया उनका, तो अपना तैयार हो रहे हैं स्कूल के लिए। ये जायफल पीसना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें 8-10 पीस होगा, तो वो थोड़ा सामान होता तो पीसा मुश्किल से जाता है, फिर कड़ा भी रहता है। 3-4 बार मैंने मिक्सी को चला भी दिया फिर भी गरगरा है। पहले दिखा दूंगी, अगर पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा से चलाऊंगी, इसलिए मैंने मिक्सी से निकाला नहीं, पहले दिखा के आ जाऊंगी। जायफल मैंने उनको दे दिया है, उसके बाद मैं अपना चाय लेके आ गई हूँ। यहाँ बैठ के अपना सब्जी का तैयारी कर लूँगी। दाल मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है। आज मैं मिक्स दाल नहीं बनाऊँगी, अभी मैं बनाऊँगी चना दाल।
तो चना दाल मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद चना दाल में आलू भी मतलब कि डाल देती हूँ मैं, 2 आलू को छिल के डाल देती हूँ, तो उसी के छोंक की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद 2 सब्ज़ी मुझे बनाना है, तो भिंडी को मैंने धूप में डाल दिया। भिंडी का भी सब्ज़ी बनाऊंगी, क्या कि टिफ़िन के लिए अलग बनाऊंगी, फिर क्या कि दाल तो टिफ़िन में बच्चे लेके नहीं जा सकते, इसलिए मैं 2 सब्ज़ी अभी बना दूँगी। वैसे भी मैं सुबह का मतलब कि दिन के खाने का और सुबह का सब्ज़ी एक साथ बनाती हूँ। ज़्यादातर तो एक सब्ज़ी से हो जाता है, कभी कभार ऐसा तो 2 सब्ज़ी बनाना भी पड़ता है। तो आज तो पसंद तो दोनों सब्ज़ी सबको है, पर वही टिफ़िन का टेंशन है, दाल टिफ़िन में लेके नहीं जा सकते। अब लकी का कहना था मम्मी जल्दी से दाल भी बना दो, मैं दाल पूड़ी खा के जाऊँगा। तो फिर इसकी फरमाइश पे मुझे दाल पूड़ी बनाना भी पड़ेगा, क्या कि इसको पसंद है। दाल भर के पूड़ी नहीं बनाऊँगी मैं, दाल बना दूँगी चना का, उसके बाद पूड़ी फ्राई कर दूँगी। अभी सुबह के 8:45 हो रहा है। आज मैं जल्दी लगी हूँ नाश्ता बनाने में। हालांकि कपड़ा मेरा धुला नहीं, टाइम होगा तो पहले धो लूँगी, नहीं तो पीयूष लड़की स्कूल जाने के बाद ही धोऊँगी, क्या कि मुझे अभी 2 सब्ज़ी बनाना है। पीयूष लड़की के टिफ़िन के लिए अलग बनाऊँगी और दिन के खाने के लिए अलग बनाऊँगी, दोनों अभी बनाऊँगी। क्योंकि मैं बना रही हूँ पूड़ी और चना दाल बनाऊँगी। चना दाल तो उबल रहा है मेरे यहाँ, मसाला मैंने तैयार करके रख दिया है और भिंडी का सब्ज़ी बन भी गया है। भिंडी का सब्ज़ी थोड़ा सा बनाया, क्या टिफ़िन में देना है, टिफ़िन में दाल पीयूष लड़की लेके नहीं जा सकते, गीला होता है, इसलिए खा लेंगे, क्या कि पूड़ी और चना दाल का सब्ज़ी अच्छा लगता है। आलू डाल दिया मैंने उसमें, और भिंडी का सब्ज़ी स्कूल में दे दूँगी। अब उसका फिर चना दाल चावल के साथ दिन में भी हो जाएगा, नाश्ता में हो जाएगा भी। पूड़ी और चना दाल सबको पसंद भी आता है। क्योंकि चना दाल बना रही थी, पीयूष लड़की बोला मम्मी पूड़ी बना दो, तो मैंने सोचा बना देते, बच्चों का मन है। हालांकि इस समय वैसे भी टिफ़िन के लिए ज़्यादातर पराठा पूड़ी यही सब बनता है, तो तेल भी इसमें लगा हुआ था कल का, क्या कि मैंने निकाला नहीं है इसका, इसलिए मैं पूड़ी निकाल दूँगी। ठीक है, पहले इसका चना दाल का छोंक लगाऊंगी, उसके बाद देखूँगी टाइम होगा तो कपड़ा धो दूँगी, नहीं तो फिर आज स्कूल जाने के बाद धोऊँगी। यहाँ मैंने पूरी फ्राई कर दिया है, भिंडी का सब्ज़ी भी बन चुका है, तो मैंने सोचा पहले मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ। हालांकि दाल का छोंक भी लगभग तैयार है, मतलब कि थोड़ा सा इसमें कसर है, तो वो दाल तो पहले उबाल देती हूँ, छोंक अलग तैयार किया है, उसके बाद मैं मिक्स कर दूँगी। उससे पहले मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ दोनों के लिए, क्योंकि पूड़ी को मैंने ठंडा कर लिया है, तो फिर टिफ़िन में भी दे दूँगी और खाने के लिए भी दे दूँगी। मैं बोल रही थी भिंडी के साथ खा लो, पर नहीं मम्मी दाल खाना है, खासकर लकी को। पीयूष का तो अलग ही शौक चढ़ता है, उसको खाना है मतलब कि पूड़ी के ऊपर जैसे नमक मिर्ची डाल के नहीं खाते वैसे खाना है। तो वो बोल रहा था कि मम्मी मुझे वैसे दे दो, तो मैं बोली थी तू अपने से तुमको जितना चाहिए उतना डाल लो, क्योंकि नमक मिर्ची डाल के वैसे पूड़ी अच्छा लगता है, और दही के साथ खाओ तो और अच्छा लगता है। पर वो ठंडा पूड़ी अच्छा लगता है, गर्म पूड़ी तो सब्जी के साथ ऐसे ही अच्छा लगता है। पर पीयूष को शौक चढ़ा हुआ था तो वो अपना खा लेगा। लक्की का मैंने आपको पहले भी बताया, जब इसका पसंद का खाना या नाश्ता बनता है तो ये फिर किचन को मतलब कि छोड़ता नहीं, वहीं रहता है। कब से यहीं बैठा हो, जब से मैं दाल छोंकने का तैयारी करूँ तब से पूड़ी निकाले तब भी यही था, तैयार होकर आके बैठ गया है। जब इसको नाश्ता निकाल के दे दूँगी तब ये जाएगा। हालांकि मैं टिफ़िन पैक करके इसको बोल रही हूँ तू बैग में रख दो, क्या कि मेरे यहाँ पीयूष का आदत क्या है कि टिफ़िन ज़्यादातर भूल ही जाता है। मैं मतलब पैक करके दे देती हूँ, ज़्यादातर तो चेक कर लेती हूँ, कभी कभार होता नहीं है टिफ़िन बोतल मैंने दे दिया, पीयूष लेके डाल लेता है, तो भाई पीयूष भूल जाता है। 2 बार उसके साथ ऐसा हो चुका है। हालांकि स्कूल में जाता है तो अपने दोस्तों के साथ खा भी लेता है। पीयूष लकी का स्कूल बहुत ज़्यादा दूर है, दोबारा पहुंचाने के लिए सोचना पड़ता है, तो वहाँ सब दोस्त मिलके खा भी लेते हैं। कभी ऐसा भी होता है मैं अच्छा चीज़ बनाती हूँ तो टिफ़िन में ज़्यादा करके देती हूँ, क्या कि बच्चे हैं, फिर अपने दोस्तों के साथ भी बांटते हैं, खाते हैं। जैसे पूड़ी बना रही हूँ तो 4-4 पूड़ी दूंगी, 4 या 5 दे दूंगी। क्या पीयूष लकी तो 2 ही खाएगा, 2 खा के चला जाएगा, 2 मतलब स्कूल में खाएगा, उसके बाद भी मैं ज़्यादा दूंगी, क्या कि बच्चों को वहाँ पसंद होता है। सब साथ बैठ के खाते तो एक दूसरे का टिफ़िन में से ले लेते हैं, खा लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा करके देती हूँ। हाँ, जैसे रोटी रहता है तो वो इतना नहीं है, वो तो अपने से भी नहीं खाते, पीयूष लकी को भी सोचना पड़ता है, एक रोटी ख़त्म करने के लिए दोनों सोचते हैं। पर अच्छा चीज़ जब बनाती हूँ तब ज़्यादा करके देती हूँ, हमेशा का यही है, सब दोस्त मिल के साथ खा लेते हैं। यहाँ दाल को मैंने मिक्स कर दिया, मसाला डाल दिया है, तो लक्की के लिए निकाल दूँगी। हालांकि गरम गरम है। पूड़ी तो मैंने पहले ही ठंडा कर दिया, पूड़ी को पहले ही मैंने फ्राई कर दिया था, ज़्यादा तो नहीं, मैं नाश्ता का सबका हो जाए उतना मैंने बना दिया, क्या कि दिन में मैं फिर चावल बनाऊँगी, दिन में सब कोई चावल खाएँगे। यहाँ दोनों अपना नाश्ता लेके बैठ गए हैं। लक्की पीयूष अपना सब्जी नहीं लेके आया, लक्की वाला में से सब्जी खा रहा है, अपना नमक मिर्ची डाल के रखा है, उसी के साथ खा रहा है, टीवी देख रहा है। अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कपड़ा धोने के लिए चली जाऊँगी, क्या कि नाश्ता करेंगे, अपना बैग पैक करेंगे, ये सब करेंगे, इतना देर में मैं अपना कपड़ा धो दूँगी, ज़्यादा तो रहता नहीं है। इसके बाद अभी पीयूष लकी स्कूल चले गए, बहुत देर बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मतलब कि सबका नाश्ता भी हो चुका है, खाने का यही है, चावल बनाना रहता है, तो वो तो काम करते करते में मैं बना देती हूँ। दाल मैंने सुबह ही बना दिया था, नाश्ता भी पीयूष के पापा का और मेरा भी अभी हुआ है, तो यहाँ बैठ के मतलब कि थोड़ी देर के लिए नाश्ता भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा फैला रहता है। तो मैं वैसे पीयूष लकी स्कूल जाने के बाद मैं एक बार कपड़ा लगा दिया था, अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो अभी झाड़ू पोछा करूँगी। मैंने सुबह आपको बताया था कि मैंने झाड़ू पोछा किया नहीं है,
पहले मैंने रूम का और किचन का लगा दिया, उसके बाद मैं इस बरामदा का लगा रही हूँ। उस बरामदा का मैंने उधर कचरा इकट्ठा कर दिया, क्योंकि दिन में जब झाड़ू लगाती हूँ ऊपर इधर ही लेके आना होता है। वही हवा चलता तो कचरा फिर वापस आता है। हालांकि धूल धूल जैसा रहता है, गंदा ज़्यादा नहीं रहता, मतलब धूल धूल जैसा नहीं उड़ता है, वही आके चिपक जाता है। यही 1 घंटा बाद देखिएगा तो वापस हो जाएगा। झाड़ू मेरा पूरा लग चुका है। उसके बाद बीच में दूध आ गया, तो मैं पहले दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी, फिर पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने से पहले कपड़ा लगाना रहता है, तो पहले यहीं से शुरू करती हूँ, उसके बाद रूम में लगाती हूँ। थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पूरा डिटेल दिखाऊंगी तो वीडियो खूब सारा बड़ा हो जाता है, फिर केवल इसी का बन जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। पहले यहाँ कपड़ा लगाऊंगी, उसके बाद अंदर कपड़ा सब जगह लगा दूंगी, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। हाँ, ये है हड़बड़ी नहीं, आराम से अपना करूँगी। क्या कि अभी खाना सब तो मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया, चावल बन चुका है। अभी वही 12:30-1 बजे का टाइम है। ये है इस समय जब काम करती हूँ झाड़ू पोछे का, तो मुझे अच्छा लगता है, आराम से स्थिर से होता है, अच्छे से सफाई हो जाता है। हल्का फुल्का जैसे जाला कहीं लग जाता है तो वो भी अच्छे से कर देती हूँ। हालांकि वैसे तो मैं सुबह भी करती हूँ, पर सुबह से ज़्यादा अच्छा इस समय होता है। पर वही ये मेरा आदत है सुबह सुबह करने का। जब सुबह नहीं करती तो मेरे मन में रहता नहीं किया नहीं किया। हालांकि इस समय मैं कभी कभार दोबारा कर देती हूँ, ज़्यादा रहता तो, पर आज तो फर्स्ट बार ही कर रही हूँ, दोबारा नहीं कर रही हूँ, इसलिए अच्छे से थोड़ा सा लगा भी रही हूँ। जब दोबारा करती हूँ तो उतना अच्छे से नहीं करती हूँ जितना अभी कर रही हूँ। आराम से स्थिर से 2 बार करके करती हूँ। जैसे ज़्यादा गंदा रहता है तो 1 बार पोछा लगा दे, फिर दोबारा से लगाती हूँ, पर इस समय मैं 1 ही बार लगा रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा मुझे लग नहीं रहा, इसलिए। तो देखे अच्छा हम्म। चाय